हर साल जब भी एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओ या एमटीएस हो, लाखों स्टूडेंट्स यही सोच कर अप्लाई करते हैं कि इस बार तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, मेनली अगर अपन एसएससी सीजीएल की बात करें तो एवरेज हर साल 30 लाख के आसपास लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, और उसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? लगभग 10-12 हज़ार, 10-15 हज़ार, मैक्सिमम 15 हज़ार। तो मतलब 0.3 से 0.4% के आसपास जो टोटल फॉर्म फिलअप होते हैं, उनमें से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो सवाल ये है कि जो बाकी लोग क्या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या सिर्फ एसएससी की तैयारी कंटिन्यू करें या कुछ बाकी बैकअप प्लान के बारे में भी उनको सोचना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज हम इसी वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स एसएससी स्टूडेंट्स के द्वारा फेस करी जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनके सॉल्यूशंस भी मैं बताऊंगा लास्ट में आपको कि किस तरीके से उनको आप ओवरकम कर सकते हो, क्या क्या आपके बैकअप प्लान हो सकते। देखो, एसएससी है ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव जॉब प्रोवाइड करती है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस। तो नेचुरली होता क्या है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन्हीं पोस्टों को देखकर अप्लाई करते हैं। मतलब उनको लगता है कि बनना है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट ही लेनी है। पर होता क्या है कि जब अपन 3-4 साल तक रेगुलर तैयारी करते जाते हैं और जब प्री ही नहीं निकलती, कई बार प्री निकलती है तो मेंस में नहीं होता, फाइनल मेरिट से आउट हो जाते हैं, और हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं होता है, तो हमको लगता है कि बस बनना है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बाकी छोटी मोटी पोस्ट तो कोई लेनी नहीं है। देखो, मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया भी था कि एसएससी में रियल में चल क्या रहा है। टोटल 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, उसमें से 8-10 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होगा। उसमें भी जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन होता होगा, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि 10 हज़ार वैकेंसी आ रही है ना, उसमें से 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, किसी न किसी पोस्ट पे होते हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और ये सर्किल अभी से नहीं, पिछले 5-6 साल से चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इतनी जल्दी 2-3 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब 2-3 साल से नहीं हो रहा है ना, तो आपको कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लगातार यही तैयारी करते रहोगे ना, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। लगातार एक ही चीज़ में अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस लॉस होगा आपका। और जो होता है ना कि एक एज गैप होता है, वो बहुत ज़्यादा फिर डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। मतलब क्योंकि ये 20 से 25 की एज होती है ना, ये काफ़ी क्रूशियल होती है मतलब चीज़ों के लिए। तो मैं तो यही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है, तो कुछ बैकअप प्लान अपने रखिए। मतलब जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बैंकिंग होती है उसका सिलेबस भी लगभग सेम ही होता है। मतलब कुछ मैथ्स थोड़ी अच्छे लेवल की आती है, रीजनिंग में 50 पहुँच जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एसएससी की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो बैंकिंग आराम से मतलब स्विच कर सकते हैं दोनों को। बाकी अगर स्टेट मतलब जिस भी स्टेट के आप हो, तो मतलब अलग-अलग स्टेट्स में भी काफ़ी मतलब वैकेंसी आती रहती हैं, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। रेलवेज़ हर साल काफ़ी मतलब वैकेंसीज़ कंडक्ट करवाता है, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ की वैकेंसी भी आती रहती हैं। दिल्ली डीट्रिपल की अभी जो वैकेंसी आई हुई है एएसओ की, उसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब नए-नए एसएससी के फील्ड में आए हो या किसी भी एग्ज़ाम कोई भी, चाहे स्टेट की हो या और कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें एंटर करने से पहले ये फिक्स कर लो कि आपको कितने दिन उसमें मतलब टाइम देना है। 2-3 साल का जो भी टाइम है वो फिक्स करके पहले जाओ, क्योंकि नहीं तो ये एक ट्रैप है, उसमें फँसते जाओगे आप। 1, 2, 3 अटेम्प्ट का पता ही नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ है कि चीज़ों में है ना, खुद को इमोशनली वो कनेक्ट मत करो। मतलब कि 2-3 साल से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आप 2-3 साल से उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि अगर आप अभी चेंज करोगे, मतलब स्विच करोगे दूसरी मतलब उसमें, तो आपका मतलब पूरी तैयारी वेस्ट हो जाएगी, या फिर आपका बोलते हैं ना कि करियर में कुछ अलग चीज़ हो जाएगी। अब इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई एसएससी की हो, रेलवे की हो या कोई स्टेट की एग्ज़ाम हो, तो अपना बैकअप प्लान पहले से तैयार करके रखिए। क्योंकि जब आपका मतलब जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसमें नहीं हो रहा, तो मतलब नीचे वाली पोस्ट में हो जाएगा ना, तो बाद में आप वो भी कर लोगे। मतलब जो ऊँची पोस्ट आप देख रहे हो ना, तो ज़रूरी है कि कुछ भी करके अपना एक बैकअप प्लान ज़रूर रखो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मैं भी ऐसी टाइप की और वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।